हरि ओम तत्सत। योग का 88वां भाग। निमित्तम प्रयोजक प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः चेति बतो। निमित्त प्रकृतियों का प्रयोजक यानी प्रवृत्ति करने वाला, लगाने वाला नहीं है। उससे आवरण भेद मात्र केवल ओट का दूर कर देना है। क्षेत्रक यानी क्षेत्र वाले के समान होता है। प्रकृति प्रयोजक धर्म नहीं, केवल अहहि निमित्त पैदा से कृषिकार सम नासत बंध प्रकृत। धर्म आदि निमित्त प्रकृति के जो कारण हैं, उन कारणों के प्रयोजक यानी प्रवृत्ति करने वाले, लगाने वाले नहीं होते। क्योंकि धर्म आदि प्रकृति के कार्य हैं, कार्य कारण का प्रतीक नहीं। जैसे बिना कुम्हार के उत्पन्न होने वाला या उत्पन्न हुआ घड़ा अपने कारण मिट्टी, चक्र, चाक, दंड आदि अपने आप नहीं चला सकता, क्योंकि घट की उत्पत्ति उसके कारणों के अधीन है। अब उसके कारण क्या है कि जब मट्टी को बगैर कंकर के बना करके उसका पिंड बनाया जाता है, उसे चाक पे रखा जाता है, फिर उसे घुमाया जाता है। इतने कारण होते हैं, इतनी क्रियाएं करने के बाद तब कहीं घट का निर्माण होता है। तो कारण घट के अधीन नहीं है। घड़ा चाहे कि ये सारी व्यवस्थाएं कर ले तो स्वयं नहीं कर पाता। घट के कारणों का स्वतंत्र प्रवर्तक कुम्हार है, यानी जो कुम्हार है वही इन सारी क्रियाओं को कर पाता है। इसी प्रकार से प्रकृति का स्वतंत्र प्रवर्तक ईश्वर है, यानी प्रकृति को चलाने वाले ईश्वर है। धर्म आदि जो कारण है, परिणाम है, फल है, वह केवल निमित्त मात्र है। प्रकृति के प्रयोजक यानी प्रेरणा व प्रवर्तक करने वाले, चलाने वाले नहीं। निमित्त से केवल क्षेत्र वाले के समान वर्ण भेद आवरण का निवारण होता है। जैसे खेती करने वाला खेत में जल भर जाने पर उसके रोकने वाली जो ऊंची व ओट करने वाली मिट्टी है उसको दूर करता है। उसके दूर होने से जल बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी प्रयास के उस खेत से बाहर निकलकर अन्य खेत में जाकर भर जाता है या नाले में चला जाता है। इसी प्रकार से जब ईश्वर के नियम के अनुसार धर्म को, ईश्वर के नियम के अनुसार अधर्म को, जो देव जाति आदि उत्तम गति के प्राप्त होने का आवरण
यानी ओट माना है। यानी अधर्म से देव जाति में जन्म, देव जाति में पहुंचना, तो इसमें जो है बाधा होती है, वह इसको रोकता है। तब प्रकृति आप ही देव जाति आदि परिणाम में प्रवृत्त होती है। और धर्म जो दुर्गति का आवरण है, यानी बुरी गति नरक आदि को रोकने के लिए आवरण ओट रूप है। जब अधर्म से दूर किया जाता है, तब प्रकृति आप ही त्रयोयोनि आदि में प्रवृत्त होती है। अब यह संदेह होता है कि जब योगी बहुत शरीरों को धारण करता है, तब उसका चित्त एक ही होता है या बहुत होते हैं। इसका समाधान अगले सूत्र में करते हैं। निर्वाण चित्तान स्मिता मात्रा तो अस्मिता मात्र से चित्त निर्माण होते हैं। होत अस्मिता मात्र से संज्ञा चित्त निर्माण योगी निर्मित चित्त को योग प्रभाव प्रमाण, योग प्रभाव से बनाए गए चित्त का नाम निर्माण चित्त है, चित्त है, यानी बनाया हुआ चित्त है। योगी अस्मिता मात्र से निर्माणित चित्तों को अपने संकल्प यानी इच्छा मात्र से निर्मित करता है, यानी बनाता है। इन निर्माण किए हुए चित्तों से योगी के बनाए हुए सब शरीर चित्त संयुक्त होते हैं। अब इस संदेह का समाधान कि चित्तों के अलग अलग अभिप्राय यानी प्रयोजन होने से योगी को भोग की सिद्धि नहीं हो सकती, उसका अगले सूत्र में वर्णन करते हैं। प्रवृत्ति भेद प्रयोजकम चित्त में मने के साथ प्रवृत्ति भेद से एक चित्त अनेकों का प्रवृत्त करने वाला यानी लगाने वाला होता है। प्रवृत्ति भेद से अन्य चित्त प्रेरण करहिषु एक पूर्व सिद्ध चित्त प्रेरण आज्ञा करत अनेक। अनेक चित्त जो योगी निर्माण करता है, उन सबका प्रवर्तक यानी नायक अपने भोग के अनुकूल प्रवृत्ति विशेष का निर्माण नियामक एक चित्त विशेष निर्मित करता है। उसके द्वारा इच्छा के अनुसार भोग में प्रवृत्ति होती है। अर्थात अनेक चित्तों के प्रवृत्ति भेद में एक मुख्य चित्त जो सब चित्तों का प्रवर्तक योगी निर्माण करता है, उससे सब भोगों में प्रवृत्त होता है। तत्व ध्यान तत्व ध्यानज मनाशय, उनमें ध्यान से उत्पन्न अनाशय।
तिन पांचों के माही ध्यान जन्म जो चित्त है, ताही वासना नाही सर्वाशय ते रहित सो। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन पांचों से जो शुद्ध चित्त है, उनमें से जो ध्यान से उत्पन्न चित्त है वही अनाशय है। अर्थात उसकी आशय जो नाना प्रकार की वासना, राग द्वेष आदि हैं, उनमें प्रवृत्ति यानी रुचि नहीं होती। आशयों से रहित होने से वही मोक्ष के योग है और उसी से मोक्ष होता है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविध मिथिलेशा। अशुक्लो अकृष्णो कर्म योगी का वह तीन प्रकार का औरों का होता है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण दो योगी जन के जान, कृष्णा कृष्ण अरु शुक्लतम अन्य जनन के मान। कर्म चार प्रकार के होते हैं। एक कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, जैसे हिंसा, व्यभिचार आदि। शुक्ल कर्म यानी पुण्य कर्म, जैसे तप, स्वाध्याय, ध्यान आदि। तीसरा शुक्ल व कृष्ण कर्म अर्थात पाप व पुण्य मिले हुए, जैसे परपीड़ा व अनुग्रह आदि का समूह। चौथे अशुक्ल अकृष्ण अर्थात पाप व पुण्यों पुण्य दोनों से दूर, दोनों से रहित। यह चौथा फल की इच्छा रहित, ईश्वर समर्पित सन्यासी क्लेशहीन योगी का कर्म है। और पूर्वोक्त तीन प्रकार के कर्म संसारी विषय वासनाओं में रत प्राणियों के होते हैं। ततस्तद विपाकानु गुणानामेवा भी व्यक्तिर वासना। उनसे त्रिविध कर्म से, तीनों प्रकार के कर्म से उसके विपाक के समान गुणवा योग गुण रूप ही वासनाओं की प्रकटता करते हैं। त्रिविध कर्म के पाकते गुण उपजत हैं जोए, ते ही गुण योग स्वरूप की प्रकट वासना हो। त्रिविध कर्म से इनकी विपाक यानी फल देने के योग्य होने की अवस्था को विपाक कहते हैं। तो फल देने की अवस्था के समान व योग गुण रूपी ही वासनाओं की प्रकटता होती है। अर्थात जिस जाति के कर्म का जो फल देने योग्य होने
होने की अवस्था है, उसके योग व समान गुण रूप जो वासना कर्म विपाक में सोए हुए के समान रहते हैं, उनकी ही प्रकटता यानी उनका जागना होता है। दैव कर्म, उत्तर कर्म, परिपाक को प्राप्त नारक यानी नरक वाले कर्म, त्रियक मनुष्य वासनाओं की प्रकटता का निमित्त नहीं होता, किंतु देव कर्म विपाक के अनुगुण जो वासना हैं उन्हीं के प्रकट होने का निमित्त यानी कारण होता है। देव कर्म विपाक के योग ही गुण रूप वासना प्रकट होती है। इसी प्रकार से नरक तिर्यक मनुष्यों के कर्मों के विपाक के अनुगुण ही वासनाओं का प्रकट होना जानना चाहिए, क्योंकि देव कर्म का दिव्य भोग फल होता है। नरक भोग वासना आदि के उत्पन्न होने में दिव्य भोग का संयोग नहीं हो सकता, तथा नरक व मनुष्य भोग के दिव्य स्वर्ग भोग वासनाओं का संभव नहीं होता, क्योंकि उनकी प्रकटता में नरक भोग आदि का होना उचित नहीं, क्यों कि उनके शुक्ल कर्म ही पुण्य कर्म। नरक भोग उसको होता है जिसके विषयजन्य कर्म होते, वासनाजन्य होते, पाप कर्म होते। इससे जिस जाति वाले कर्म का जो विपाक है, जो फल है, उसी के योग गुण रूप व योग गुण वाली वासनाओं की प्रकटता होती है, अन्यथा नहीं होती। इससे यही सिद्ध होता है। हरि ओम तत्सत।